हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेडिएशन टेक 2.0। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेज फिल्टर। तो आइए वेज फिल्टर के बारे में पढ़ते हैं। ए वेज फिल्टर इज ए स्पेशल नॉन यूनिफॉर्म एब्जॉर्बिंग डिवाइस। वेज फिल्टर क्या होता है? एक स्पेशल नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कोई भी ऐसी रेडिएशन होती है जो यूनिफॉर्म नहीं होती, उसको एब्जॉर्ब करने वाला डिवाइस होता है। इंसर्टेड इन द पाथ ऑफ द बीम, जिसको कहाँ इंसर्ट करते हैं अपन? बीम के पाथ में। टू मॉडिफाई द आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या करने के लिए? मॉडिफाई आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जहाँ एक समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा हो किसका? रेडिएशन का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीम मॉडिफाई डिवाइस भी बोलते हैं। ए वेज फिल्टर कॉज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द इंटेंसिटी अक्रॉस द बीम। और वेज फिल्टर क्या करेगा? प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करेगा किसको? इंटेंसिटी, किसके? बीम के अक्रॉस में डिक्रीज करेगा इंटेंसिटी को, रिजल्टिंग ए टिल्ट ऑफ द आइसोडोज कर्व फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। और उससे क्या होगा? जो अपना आइसोडोज जो कर्व है वो टिल्ट हो जाएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन से। ठीक है, इसको डायग्राम में देखेंगे अपन आगे। द आइसोडोज कर्व आर टिल्ट टुवार्ड्स द थिन एंड। और जो अपना आइसोडोज कर्व है वो किधर टिल्ट होगा? मतलब किधर घूम जाएगा? अपने थिन एंड की, स्किन की जो थिन एंड होती है उस जगह अपने इसको लगाते हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ टिल्ट डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द वेज फिल्टर। अब जो डिग्री है किसका? टिल्ट का, वो डिपेंड किस पे करता है? अपना वेज फिल्टर के स्लोप पे डिपेंड करता है। द वेज इज द यूजुअली मेड ऑफ डेंस मटेरियल सच एज लेड और स्टील एंड माउंटेन ऑन द प्लास्टिक ट्रे। अब जो वेज फिल्टर है वो किसका बना होता है? डेंस मटेरियल, किसका? लेड और स्टील का। और कहाँ पे रखा जाता है उसको? प्लास्टिक की ट्रे पर माउंटेन किया जाता है। द वेज ट्रे इज ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्किन सरफेस। और जो अपना वेज ट्रे या वेज फिल्टर है उसको अपन स्किन से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है, स्किन सरफेस से। सो एज द मेंटेन स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट। और ये क्या करता है? अपनी जो स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है उसको मेंटेन करता है। जिससे स्पेयरिंग का मतलब होता है कि एक तरह से रेडिएशन का फैलाव और स्कैटर्ड रेडिएशन इन सबको मेंटेन कर लेता है। ठीक है, द टर्म वेज एंगल। अब वेज एंगल क्या होता है? रेफर टू द एंगल थ्रू विच आर आइसोडोज कर्व इज टिल्ट एट द सेंटर रे ऑफ द बीम। अब जो वेज एंगल क्या होता है कि द वेज एंगल रेफर टू द एंगल थ्रू विच आइसोडोज कर्व, एक ऐसा एंगल होता है जिसमें अपना आइसोडोज कर्व है ना वो सेंट्रल रे से टिल्ट हो जाता है। मतलब मान लीजिए अपनी ये देखो, ये रहा डायग्राम, ये अपनी सेंट्रल रे है, इससे अपना जो ये वेज फिल्टर है ये टिल्ट हो गया। देख लो, ये टिल्ट हुआ तो ये अपना क्या हो गया? वेज एंगल हो गया। ठीक है, समझ में आया? वेज एंगल, द एंगल बिटवीन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ टू वेज फिल्टर इज कॉल्ड हिंज एंगल। अब हिंज एंगल किसको बोलते हैं अपन? ये अपना जो सेंट्रल एक्सिस है इसके बीच के जो दो एंगल बने ना अपने, ये वाले, कौन से वाले? ये वाले, इसको अपन क्या बोलते हैं? हिंज एंगल बोलते हैं। ठीक है, हिंज एंगल अपन उसमें पढ़ रखा है किसमें? बोन्स में। वो अलग हिंज एंगल है, बट वैसा ही हिंज एंगल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, देयर इज ए ऑप्टिमम रिलेशन बिटवीन द वेज एंगल एंड हिंज एंगल। अब यहाँ पर क्या होता है? अपने जो वेज एंगल और हिंज एंगल में रिलेशन पाया जाता है, विच इज प्रोवाइड द मोस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्या करता है? अपने जो नॉन यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है बहुत अच्छी तरह। अब यहाँ पे थीटा क्या है? वेज एंगल 90 - 5 क्या है यहाँ पे? हिंज एंगल बाय 2। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वेज फिल्टर डिक्रीज द आउटपुट ऑफ द मशीन। अब जब वेज फिल्टर प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा? जो अपनी मशीन की जो आउटपुट है उसको डिक्रीज कर देगा। कैसे कर देगा? कि जितने मान लो अपने 100 एक्सरे आई तो 100 में से काम की मान लो अपने 70 हुई तो 70 को ही आगे भेजेगा और 30 को एब्जॉर्व कर लेगा, इसलिए उसकी आउटपुट को डिक्रीज कर दिया। एंड इट इज़ द रिप्रेजेंट बाय द वेज ट्रांसमिशन फैक्टर। और इसको अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? वेज ट्रांसमिशन फैक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डोज विद वेज एट ए पॉइंट इज इन फिनोमेना टू डोज विदाउट वेज एट द सेम पॉइंट इन फिनोमेना अलॉन्ग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। अब इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे? कि एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें अपन क्या होता है, एक बार तो अपन उसको वेज मतलब वेज फिल्टर के साथ लेते हैं और एक बार अपन उसको विदाउट वेज फिल्टर के द्वारा लेते हैं। किस पे? सेम पॉइंट पे। किसके? फैंटम माने टिश्यू के सेम पॉइंट पे। अब याद है, एक बार तो अपन उसको फिल्टर के साथ लेंगे, एक बार अपन विदाउट फिल्टर के साथ लेंगे, और उन दोनों का रेशो
किसके एक्सिस में लेते हैं अपन, सेंटर बीम के एक्सिस में। और इन दोनों के जो रेशो होता है किसका, विद द वेज फिल्टर और विदाउट द वेज फिल्टर, किस पे, टिश्यू पे, उसके अपन रेशो क्या बोलते हैं, ये अपन वेज ट्रांसमिशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन। अब देखो ये अपनी इसकी, ये अपना वेज फिल्टर हुआ, तो ये थिन एंड की जगह, थिन एंड साइड तो अपना क्या हो गया, टिल्ट हो गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अपने वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगता है, और इसलिए अपन उसको जो वेज फिल्टर का जो थिन एंड होता है उसको अपन स्किन की तरफ, मतलब थिन स्किन की तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है, अब कितने प्रकार का वेज एंगल होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेज फिल्टर, फर्स्ट है इंडिविजुअल और दूसरा है यूनिवर्सल। अब जो इंडिविजुअल है, द इंडिविजुअल वेज